हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहां पर मैं आपके लिए अपलोड करती हूं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड स्मार्ट आउटलाइन, एडवांस आउटलाइन एंड मल्टी मोर वीडियोज विच आर हेल्प इन योर शॉर्ट हैंड स्टडीज। सो आज का जो हमारा वीडियो है जिसपे हम वर्क करने वाले हैं, ये एक बुक एक्सरसाइज है जहां पर हम एक्सरसाइज 79 पर वर्क करेंगे। इसमें पब्लिक जो रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स आपके यहाँ पर आएंगे और एक तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। तो कोशिश कीजिए उन वर्ड्स को समझने की और उनको किस तरह से शॉर्ट लिखना है इसकी, ताकि जब भी आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल डिक्टेशन को मैनेज करें और वहाँ पर इस तरह के शब्द आएँ तो आप बहुत ही आसानी से उनको लिख पढ़ और समझ पाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट होता है। लिखने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। आप जो भी लिखें उसको उतना ही पढ़ भी पाएं तो आपकी शॉर्ट हैंड तब अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझिए, देखिए और उनको फॉलो कीजिए, ताकि आपकी शॉर्ट हैंड भी आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कर सके। तो चलिए, मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका इस नए वीडियो में। देखिए, यहाँ पर जो पहला वर्ड है वो है किसी। तो कैसे लिखा हमने, किसी का शब्द चिन्ह है हमारा, उसी से बना है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेशन कंपनी। इसको हम पूरा कंबाइन कर देंगे। पब्लिक के लिए पा लिया, लिमिटेशन के लिए ला लिया और टा लिया, और कंपनी के लिए का लिया। पब्लिक लिमिटेशन कंपनी को खोलने के लिए रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार टामेरा का हुक लगाया यहाँ पर, के दफ्तर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये भी हम पूरा कंबाइन करके बनाएंगे। तो कैसे लिखा हमने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शन का हुक लगाया है, ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हुक है। अगर हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करते हैं तो वहां पर ये हुक बहुत ज्यादा यूज होता है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल्स आर के लिए बनाया कल, ठीक है, एसोसिएशन, ये शब्द जो यहाँ पर यूज किया था वही हमने यहाँ भी यूज किया है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिखना है, दाखिल करना पड़ता है। तो लिखा दा में खा का हुक, करना पड़ता है। और उनके मंजूर होने पर पब्लिक से, तो पब्लिक से उसके शेयर खरीदने को कहा जाता है। कंपनी, तो कंपनी चूंकि सिंगल वर्ड आ रहा है तो हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे, ना कि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। तो हमने लिखा कंपनी खोलने वालों को, तो लिखा हमने खोलने वालों को प्रमोटर्स और संचालकों को डायरेक्टर्स, ये फिक्स वर्ड है, कहते हैं। जितने रुपए तक यह अपने शेयर को बेच सकते हैं, कंबाइन कर दिया, उसे ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड का फिक्स वर्ड बनाएंगे हम, ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए का की व्यंजन रेखा, जितने रुपए का पब्लिक खरीदती है उसे सब्सक्राइब। तो प्लीज आप भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा,
तो उसे सब्सक्राइब कैपिटल, आप भी मेरी कैपिटल ही हो। और खरीदे शेयरों का जितना रुपया वह कंपनी को दे चुकते हैं उसे पेड अप। तो यहां पर हमने लिखा है कंपनी को दे चुकते हैं उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं, पूर्ण विराम। कंपनी के प्रोस्पेक्ट तथा आमदनी का जमा खर्च बैलेंस शीट, तो बा में ला का हो शर्ट और टा, बैलेंस शीट तथा बोनस ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर पूरा बोनस आदि की रकम। तो हमने लिखा बोनस आदि की रकम, राको का के लिए छोटा कर दिया माँ, को देखकर यह कहा जा सकता है। तो देखकर यह कहा जा सकता है कि, ये पूरा यहाँ से लेके हमने यहाँ तक कंबाइन कर दिया। तो देखकर कहा जा सकता है कि लेन देन के मामलों में कंपनी की क्या हालत है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो कन के लिए उपसर्ग लगाया और शन का हो, कंडीशन का बगैर पूरा हाल जाने हुए रुपया ना जमा करना चाहिए। यहीं पर मैंने इसको कंबाइन कर दिया, ना जमा करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये कंपनियां टूट जाती हैं और लिक्विडेशन, तो देखिए लाखों का के लिए लिक्विडेशन में ले ली जाती हैं। इन कंपनियों की आमदनी, तो ये आमदनी का हो गया, पर इनकम टैक्स सुपर टैक्स और कभी कभी एक्सेस, यहां पर ये हल्का सा एक्सेस प्रॉफिट टैक्स भी देना पड़ता है, पूर्ण विराम। जान बीमा, एग्जामिनेशन, तुमने लिखा एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के पश्चात किसी इंश्योरेंस कंपनी में कराकर लाइफ पॉलिसी ले सकते हैं। उसके लिए कंबाइन कर देंगे हम, उसके लिए प्रीमियम देना
पड़ेगा। पड़ेगा के लिए पा की व्यंजन रेखा से इसको कट कर देंगे तो पड़ेगा का शब्द डिफाइन हो जाता है। तो इस तरह से ये बीमा कंपनी से संबंधित शब्द थे और कुछ टैक्स से संबंधित शब्द थे जिनकी कि यहाँ पर प्रैक्टिस कराई गई है। अब आप इनको प्रॉपरली लिखेंगे ताकि ये शब्द आपको बाय हार्ट हो जाएं और जब आप डिक्टेशन लिखें तो आप फ्लो के साथ में डिक्टेशन को मैनेज कर पाएं। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे।